अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप अपनी ज़िंदगी में रिस्क की तंगी से परेशान हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेहनत के बावजूद आपके रिस्क में बरकत नहीं हो रही या आपके तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुरान पाक का एक ऐसा अनमोल और लाजवाब नुस्खा रखने जा रही हूँ जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर तमाम इंसान इस आयत को अपना लें तो ये इनकी दुनिया और आखिरत की तमाम परेशानियों के लिए काफ़ी हो जाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3 की, जिन्हें आयत रिस्क, आयत करीमा बराए वुसअत रिस्क या आयत मिन तकल्लुह भी कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि ये आयत कुरान में कहाँ है, इनका पस मंजर क्या है और रिस्क की फराखी के लिए आपने इनका वजीफा किस तरह करना है। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि कोई भी अहम मरहला छूट ना जाए। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कि यह आयत कुरान पाक में कहाँ मौजूद है। यह सूरह मुबारका कुरान मजीद के 28वें पारे में है, जिसका नाम सूरह तलाक है और यह सूरत नंबर 65 है। अगरचे इस सूरत के अहकामात घरेलू ज़िंदगी और तलाक के मामला से मुतालिक हैं, लेकिन उन्हीं के दरमियान अल्लाह पाक ने तकवा और रिस्क का एक ऐसा गहरा ताल्लुक बयान फरमाया है जो इंसान की अक्ल को दंग कर देता है। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब इंसान शदीद घरेलू या माली बहरान का शिकार हो और उसकी समझ में कोई रास्ता ना आ रहा हो तो ये आयत उसके लिए उम्मीद का वो रोशन चिराग बनती है जो अंधेरों से निकालकर कामयाबी की तरफ ले जाता है। आइए अब इन मुबारक आयत का अरबी मतन और उनका खूबसूरत तर्जमा समात फरमाते हैं। आपकी आसानी के लिए स्क्रीन पर भी ये आयत दिखाई जा रही हैं। सूरह तलाक आयत नंबर 2 का आखिरी हिस्सा। तर्जमा: और जो कोई अल्लाह से डरे, तकवा इख्तियार करे, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकलने का कोई रास्ता बना देता है। सूरह तलाक आयत नंबर 3 का मुकम्मल तर्जुमा: और उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफ़ी है। यकीनन अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक अंदाज़ा मुकर्रर कर रखा है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत वादा है मेरे रब का कि जो तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसे वहाँ से देगा जहाँ उसकी सोच भी ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि इन आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है और रिस्क में बरकत के लिए इसका वजीफ़ा किस तरह करना है। अहम बात याद रखिएगा, कुरान और हदीस में इन आयत की कोई मखसूस तादाद मुतय्यन नहीं की गई, लिहाजा इन्हें जादुई फार्मूला समझने के बजाय अल्लाह के कलाम के तौर पर पढ़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, अल्लाह ताला मुत्तकी शख्स को दुनिया की मुश्किलात, परेशानियों और आखिरत की सख्तियों से निजात अता फरमाता है। इसीलिए मुफस्सरीन ने इस आयत को उम्मीद और तवक्कल की अजीम तरीन आयत में शुमार किया है। उलमाए कराम ने इसके चंद मुजरब तरीके बताए हैं, जिनमें सबसे आसान और असर अंगेज तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप ये वजीफ़ा किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन वक्त नमाज फजर के बाद या फिर नमाज इशा के बाद का है। वजीफ़ा शुरू करने से पहले और ख़त्म करने के बाद 3 या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ें। आपने सूरह तलाक की इन आयत व मई तकल्लाह से लेकर कुल्लु शैन कदरा तक को रोज़ाना बिला नागा 114 मरतबा पढ़ना है। 114 की तादाद कुरान पाक की कुल सूरतों की तादाद के बराबर है, जिसमें बड़ी बरकत है। अगर वक्त कम हो तो आप उसे हर फ़र्ज नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़ने की आदत भी बना सकते हैं। फजर की नमाज के बाद 11 मरतबा या 21 मरतबा इन आयत की तिलावत करें। रिस्क में बरकत के लिए रोज़ाना 1 मरतबा सूरह तलाक की इन आयत को समझ कर पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें। शदीद परेशानी के वक्त नमाज हाजत अदा करें। उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ, सूरह तलाक की आयत नंबर 2 और 3, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगे। एक अहम हकीकत यह है कि बाज़ लोग ये आयत हज़ारों मरतबा पढ़ते हैं लेकिन ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आती। वजह क्या है? क्योंकि आयत का आगाज़ ही तकवा से होता है। अगर हम झूठ, धोखा, सूद, हराम कमाई और गुनाहों से नहीं बचते तो आयत के असल पैगाम पर अमल नहीं करते। अल्लाह ने पहले तकवा का हुक्म दिया और फिर रिस्क का वादा फरमाया। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए, मुश्किलात आसान करे, कर्जों से निजात दे और ऐसे रास्ते खोल दे जिनका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये आयत पढ़ने पर इक्तफा ना करें बल्कि इनके पैगाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तकवा इख्तियार करें, गुनाहों से बचें, नमाज की पाबंदी करें, हलाल रिस्क कमाएं और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखिए। याद रखिए, अल्लाह का वादा सच्चा है। वह यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और वो उसे वहाँ से रिस्क अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। अल्लाह ताला हमें कुरान पर अमल करने और उसके वादों पर यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے برکت اور فائدے کا باعث بنے گی۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین قبول ہو جائے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ایسی معلوماتی اور برکتوں سے بھری ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق، جان اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ سامعین، اس ویڈیو میں حدیث مبارکہ حوالہ دیا گیا ہے۔ اسکرپٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ارشاد کا ذکر ہے وہ حدیث کی مشہور کتابوں جیسے سنن ابن ماجہ، کتاب الزہد اور مسند احمد میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے ابوذر، اگر تمام لوگ اس آیت پر عمل کرنے لگیں تو یہ ان کے سب مسائل کے لیے کافی ہو جائے۔